फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निशा ने तनय को कहा, मैंने जब अपने लिए इतना कुछ ले लिया, मैं माजी और पायल के लिए भी कुछ लेना चाहती हूँ। तनय ने नॉर्मल होकर निशा को देखा और अपने दिल में सोचने लगा, क्या सच में तुम इतनी प्यारी हो या ये सिर्फ नाटक है। अब आगे तनय अब निशा के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाया। उसको निशा की हर चीज अट्रैक्ट कर रही थी, उसकी बातें, उसकी शक्ल, हर एक चीज। तनय निशा से बोला, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, पायल हर दूसरे दिन शॉपिंग करती रहती है। लेकिन तनय जी, मेरा मन है उनके लिए कुछ लेने का, आप प्लीज मना मत करिए, मैं पक्का फिर परेशान नहीं करूंगी। तनय को मजबूरन निशा की बात माननी पड़ी और उसने यू टर्न ले लिया। तनय ने ऑफिस कॉल करके कह दिया था आज वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। जब वो लोग वापस मॉल में पहुंचे, शाम के 5 बज चुके थे। तनय थक चुका था, लेकिन वो निशा का दिल नहीं मारना चाहता था, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल रहा था। निशा ने पायल के लिए अनारकली की घेरदार गुलाबी फ्रॉक ली थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। करुणा जी के लिए उसने एक बनारसी साड़ी ली थी और तनय की नजर जब इधर उधर हुई तो उसने तनय के लिए भी बहुत सारी शर्ट खरीद ली थी। तनय को उसका पता नहीं था। जब वो लोग मॉल से निकले, शाम के 8 बज चुके थे और दोनों को ही बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। तनय का यह पहली बार था जब वो किसी लड़की के साथ इतना टाइम रुका था, और वो भी उसकी सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज शॉपिंग। लेकिन वो भी क्या करता, कहते हैं ना, बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। तनय ने निशा की तरफ देख के कहा, और कुछ रह गया हो जो तुम्हें चाहिए था और नहीं मिला? नहीं नहीं, बता दो, मैं फिर से गाड़ी घुमा लूंगा। यही तो काम है तुम्हारा, मुझे ड्राइवर ही बना लिया, ड्राइवर के ही साथ आ जाती। पता नहीं आज कौन सी गलती कर दी थी तुम्हें शॉपिंग का कहकर। निशा को तनय की कोई बात बुरी नहीं लग रही थी, ये तो उसका हक था कहने का। आज निशा ने उसकी एक्सरसाइज करा दी थी। निशा बस मुस्कुरा कर रह गई। तभी निशा का फोन बजा। निशा ने फोन कान पर लगाया तो करुणा जी की कॉल थी। बेटा, कहाँ रह गए तुम दोनों? बस माँ जी आने ही वाले हैं, वो थोड़ा टाइम लग गया था शॉपिंग में। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, ध्यान रखो अपना। यह कहकर करुणा जी ने कॉल काट दिया। निशा और तनय कुछ ही देर में रॉयल मैंशन पहुंच चुके थे। जब वो दोनों घर पहुंचे, सामने ही लिविंग एरिया में सब बैठे थे। उनको देखते ही पायल एकदम चहक कर बोली, भाभी आप आ गई। यू नो भाभी, आपके बिना अब घर में मन नहीं लगता, मैं तो बोर हो गई पूरे दिन यहाँ बैठ के, कितना मिस किया मैंने आपको। पायल निशा के गले लग गई। निशा के बिना अब पूरा घर खाली खाली रहता था। यही हाल बाकी सबका भी था, खासकर करुणा जी का। बेटा, आज तू नहीं थी, देख ले, किसी ने बूढ़ी माँ को पूछा तक नहीं। निशा करुणा जी की एक्टिंग देख के हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सबके चेहरे खिल रहे थे, वहीं एक और चेहरा था जिसके चेहरे के ऊपर मनुष्यत बरस रही थी, वो थी नीता। तनय उन सबको हंसता मुस्कुराता छोड़कर रूम में चला गया था। अरे बस बस, अगर बहू का स्वागत हो गया हो तो यह भी पूछ लो कि महारानी लेकर क्या क्या आई है। तभी पीछे से नौकर बहुत सारे शॉपर्स लेकर आए। बाकी वेस्टर्न ड्रेसेस तनय ने अपने रूम में पहुंचवा दी थी। वो निशा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, खासकर नीता के सामने, क्योंकि वही एक थी जो उसकी ड्रेसेस पर ऑब्जेक्शन उठाती। जब सर्वेंट सब लेकर आए तो नीता का मुंह खुला का खुला रह गया। हाय हाय भाभी, यह तुम्हारी बहू पूरा मोल ही उठा लाई क्या? क्यों बेटे, पहली बार शॉपिंग की है क्या तूने? निशा का सर नीचे झुक गया। तभी पीछे से तनय बोला, बुआ, अब निशा आपके जैसी तो नहीं है ना, जो शॉपिंग के बहाने जाकर पूरा शॉपिंग मॉल ही उठा के लाती है, और वो भी सिर्फ अपने बकवास कपड़े। आप तो कभी अपने अलावा किसी का कुछ लाती ही नहीं। लेकिन निशा ऐसी नहीं है, वो सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। निशा, सबको दिखाओ जो तुम लेकर आई हो। निशा ने शुक्रिया भरी नजरों से तनय को देखा और सबको सबके कपड़े दिखाने लगी। पायल ने तो प्यार से निशा के गालों पर किस कर दी। वाह भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो, कितना प्यारा ड्रेस है, मैं तो अपनी शॉपिंग आपसे ही करवाऊंगी पक्का आज के बाद, कितनी प्यारी पसंद है आपकी। पायल बहुत ज्यादा खुश थी। एक बात सच भी थी, निशा की चॉइस बहुत अच्छी थी। जब निशा ने करुणा जी को उनकी साड़ी दिखाई, वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई। वाह बेटा, इतनी सुंदर साड़ी, मेरी बहू लाखों में एक है, हीरा है हीरा। निशा शर्मा कर रह गई। अब निशा अपने कपड़े दिखा ही रही थी,
तभी पीछे से नीता बोली, लो जी, हो गया ना फर्क। मतलब अपनी सास नंदों के लिए भर भर के शॉपिंग हुई और बुआ सास के लिए कुछ भी नहीं आया। और तने तुम मुझे कैसे ब्लेम कर रहे थे अपनी बीवी को, तो देखो कैसे याद नहीं रखा इसने मुझे। निशा का सर शर्म से झुक गया क्योंकि उसको बुआ याद ही नहीं रही थी। तनय जो अभी तक पायल और करुणा जी को देखकर खुश हो रहा था, बुआ की बात पर उसको गुस्सा आ गया। निशा को तो बहुत बुरा लग रहा था, उसने बुआ के लिए कुछ नहीं खरीदा था। निशा नीता से बोली, बुआ जी आप मेरी ड्रेसेस में से कोई ड्रेसेस चूज कर लीजिए प्लीज, मुझे याद नहीं रहा। यह सुनकर नीता की आंखों में चमक आ गई। उसका मन निशा की महंगी महंगी और सुंदर साड़ियों को देख के बाग बाग हो गया। वही तो चाहती थी वो, आज के जमाने की नए स्टाइल की साड़ी उसको मिले। निशा ने फिर से नीता से कहा, बुआ जी ये साड़ी ले लीजिए, आपको जो भी इसमें से पसंद आई वही ले लीजिए। नीता की आंखें चमकने लगी। नीता ने सबसे महंगी साड़ी उठाई थी। यह उसको खास पसंद नहीं थी, लेकिन उसने साड़ी का प्राइस टैग पढ़ लिया था। बात प्राइस की नहीं थी, लेकिन वो साड़ी तनय ने खास निशा के लिए पसंद कराई थी। तनय ने जब नीता को साड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा, रुक जाइए। नीता ने सवालिया नजरों से तनय को देखा। बुआ जी यह सब साड़ी आज के जमाने की है, और दूसरी बात यह साड़ी मैंने पसंद कराई है निशा को। और तनय रॉयल की वाइफ की जो चीज हो जाती है, मैं नहीं चाहता वो किसी के साथ शेयर करे। सो प्लीज बुआ जी मुझे पसंद नहीं कोई यह साड़ी ले। नीता का तो खून ही खोल गया। उसने जिस साड़ी को छूना चाहा था उसको उम्मीद भरी नजरों से देखा और चिल्लाकर बोली, वाह यही तो संस्कार है तनय। अगर बुआ ने एक साड़ी मांग ली, कैसे मुझे अपनी बीवी के सामने बेइज्जत कर दिया। ठीक है भाभी, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है, पहले ही बता देती, अपने बेटे से बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी। माफ कीजिएगा, हम इतने गए गुजरे नहीं। इससे महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती भी हूँ और पहनती भी हूँ, लेकिन आज इससे एक साड़ी क्या मांग ली। इसने अपनी पत्नी के सामने मेरी इज्जत उतार दी। जा रही हूँ भाभी, मुझे नहीं रहना इस घर में। तभी करुणा जी और निशा नीता के पीछे गई। नहीं नहीं बुआ जी, यह तो कहते ही रहते हैं, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। आप ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, प्लीज ऐसे मत जाइए। निशा बोली, अरे अरे रहने दो, यही तो चाहती थी तुम। मिल गया ना सुकून करवा कर मेरी बेइज्जती। यही आदत होती है तुम छोटे घर वालों की, महंगी चीज देखी नहीं उस पर नजरें गड़ा लेते हो। नीता गुस्से में निशा को धक्का देकर बोली, लेकिन इससे पहले ही निशा नीचे गिरती, तनय ने उसको थाम लिया और चिल्लाकर बोला, शट अप, आप मेरी बुआ हैं इसीलिए इज्जत कर रहा हूँ। आज के बाद निशा के साथ ऐसी कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो तो साफ दिख रहा है कौन नजरें जमा रहा है इन चीजों पर। अगर यहाँ रहना है तो आराम से रहो, लेकिन अगर आगे से निशा के साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं खुद हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगा आपको, समझ आया। तनय का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। करुणा जी बोली, कोई बात नहीं तनय, ऐसे गुस्सा नहीं करते, बुआ है ना तुम्हारी। अच्छा जाओ तुम निशा को लेकर अंदर जाओ। रुकिए माँ, आप सुनती होंगी इनकी बकवास बेवजह। यह किसी के स्टेटस और उसकी फैमिली का मजाक नहीं बना सकती, वो भी तनय रॉयल की वाइफ का। और साड़ियाँ चाहिए ना आपको। तनय ने भी तभी मॉल के ओनर को फोन करा और जितनी भी महंगी साड़ियाँ उस मॉल में थी सबको रॉयल मेंशन में भेजो जल्दी। नीता तनय की बातें भूलकर बस साड़ियों के लिए खुश होने लगी। तनय निशा का हाथ पकड़कर चला गया था। नीता ने झूठा दिखावा करके फिर से एक बार कहा, हटो भाभी, बस जाने दो मुझे, यह संस्कार है आपके बच्चों के। कोई बात नहीं नीता, छोटा है तुमसे, माफ कर दो उसको। अभी साड़ियाँ आ रही है ना, तुम उनमें से ले लेना अपने लिए। वैसे मेरा मन तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रही हैं तो ठीक है बस, और क्या ही बोलूं। नीता बात बनाते हुए बोली। तनय ने रूम में आकर सबसे पहले रूम लॉक किया और निशा की तरफ गुस्से में बढ़ा। निशा को डर लग रहा था। निशा दीवार से जा लगी। तनय ने गुस्से में हाथ उठाया और दीवार पर दे मारा। निशा को लगा तनय उसको मारेगा, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने देखा तनय का हाथ साइड में दीवार पर लगा है, उसने थोड़ी चैन और थोड़ी बेचैनी की सांस ली, क्योंकि तनय ने उसको नहीं मारा था। और बेचैनी इसीलिए तनय के हाथ में चोट लगी थी।
तनय ने निशा को घूरा। तुम इतनी पागल हो नहीं जितनी बनती हो, अपने लिए बोलना सीखो। जब नीचे बुआ तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी क्या? या अच्छा लगता है खुद के लिए तारीफें सुनना? निशा की नजरें नीची हो गई। आंखों में देख के बात करो। नजरें वो झुकाते हैं जो गलत होते हैं, जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है। आंखों में देखो। लेकिन निशा ने आंखें ऊपर नहीं उठाई। इस बार तनय ने गुस्से में कहा, निशा आई सेड मेरी आंखों में देखो। तनय इतनी तेज चिल्ला था, निशा डर गई लेकिन आंखें नहीं उठाई। इस बार तनय ने निशा का मुंह ऊपर किया, लेकिन उसकी आंखों में ढेरों आंसू देख के तनय ने धीरे से उसके चेहरे से हाथ हटाया। अब इसमें रोने की क्या बात थी? तनय दबे दबे गुस्से में बोला, मैंने सिर्फ यह कहा है खुद के लिए लड़ना सीखो, वरना लोग ऐसे ही सुना के चले जाएंगे, फिर ये आंसू बहाती रहना। निशा ने मुश्किल से कहा, वो तो फिर भी गैर है, आपने भी तो मेरी पहली रात बेइज्जती कर दी थी। तनय तब भी मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि शायद आपकी बात सच भी थी। मैं आपसे कम ही तो हूँ, मेरी हैसियत आपकी जितनी नहीं। और आज बुआ ने भी तो वही कहा, क्या गलत था इसमें? कम हूँ आपसे, मेरी औकात आपसे कम है। तनय ने गुस्से में उसके होठों पर अपनी उंगली रखी। जस्ट शट अप, अगर आगे से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो याद रखना। तनय रॉयल का गुस्सा भी इतना ही खतरनाक है। और तुम मेरी वाइफ हो, जानती हो, रॉयल कंपनी के सीईओ की, जिसका नाम टॉप बिजनेसमैन में आता है। और तुम कौन हो? मेरी पत्नी, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरी अर्धांगिनी। इसका मतलब जो मेरा वो तुम्हारा। तो तुम कहाँ से स्टेटस में मुझसे कम हुई, बताओगी मुझे? तनय एकदम सीरियस होकर बोला। निशा की आंखों में आंसू आ गए। तनय चिढ़कर बोला, अब यह किस खुशी में? बस ऐसे ही। निशा मुस्कुराकर चली गई। पागल लड़की, तनय बोला। निशा वहां से बाथरूम में चली गई। निशा का दिल और चेहरा दोनों खुश थे। भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उसके पति ने उसको पत्नी मान लिया था। तनय के फोन पर किसी का कॉल आया। जब उसने देखा, सामने दियांशी का नाम था। आज ऐसा पहली बार था जब तनय दियांशी के कॉल करने से चिढ़ा था। निशा बाथरूम में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ तनय ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसको लगा जैसे उसके कान आज फट ही जाएंगे। निशा इतनी तेजी से चिल्लाई। तनय ने गुस्से में कहा, कौन सी आफत आ गई तुम पर, बताओगी मुझे जरा? दियांशी गुस्से में बोली, तुम रहने दो तनय, तुमने मुझे धोखा दिया है। आई हेट यू। तुम तो कहते थे तुम्हें उस बहन जी से कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन तुम तो उससे इतना प्यार करने लगे जो उसको शॉपिंग भी करा रहे हो। तनय को गुस्सा आ गया। तुम्हें किसने बताया यह सब? तनय बोला, हाँ, अब तुम जाकर उसको भी सुनाओगे। उसने तुम्हारी प्यारी बीवी को कैसे मेरे सामने एक्सपोज कर दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड दियांशी? क्या बकवास है? उसको जरूरत थी कपड़ों की, इसीलिए मैं उसको शॉपिंग पर लेकर गया था। वाओ तनय बेबी, कितना झूठ बोलोगे? यह क्यों नहीं कह देते सीधा सीधा कि तुम और वो बहन जी पेरिस जाओगे हनीमून के लिए, ताकि तुम एकदम खुश रह सको। वहाँ तो कोई नहीं होगा ना डिस्टर्ब करने को। अपनी मनमर्जी चलाकर सब करना, ठीक है? तनय ने गुस्से में कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, जाकर कंसल्ट करो, मेरा दिमाग मत खाओ। दियांशी को लगा ऐसे करके तो वो तनय को और ज्यादा खो देगी, इसलिए नॉर्मल होते हुए बोली, सॉरी बेबी, तुम्हें बुरा लगा होगा, पर तुम तो जानते हो ना मुझे कितना बुरा लगता है जब यह सब होता है, और यह सब तुम करते हो जब। आई रियली लव यू बेबी। तनय भी खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, ओके बट दियांशी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं बेवजह किसी से सुनकर यहाँ फोन मत करा करो। और दूसरी बात, शी इज माई वाइफ, मैं उसको एक बीवी का हक नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं मैं उसके बाकी हक भी मार दूं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।